रिवीजन। एशिया महाद्वीप, फटाफट देख लो। ये देश दिए हैं, ये राजधानी दी है और ये वहाँ की मुद्रा दी है। इराक, ये देख लो आप, भारत नई दिल्ली रुपया, ठीक है। और अफगानिस्तान काबुल अफगानी मुद्रा, ईरान तेहरान रियाल, इराक बगदाद दीनार, सीरिया दमिश्क पाउंड, तुर्की अंकारा लीरा, साइप्रस निकोसिया पाउंड, लेबनान बैरूत पाउंड, इसराइल यरूशलेम न्यू शेकेल, जॉर्डन अम्मार दीनार, सऊदी अरब रियाद रियाल, यमन साना रियाल, ओमान मस्कट रियाल, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी दिरहम, कतर दोहा रियाल, बहरीन मनामा दीनार, कुवैत कुवैती दीनार, नेपाल काठमांडू रुपया, भूटान थिम्पू न्यूगुल्ट्रम, म्यांमार नाइपिता बर्मिक्यात, बांग्लादेश ढाका टका, थाईलैंड बैंकॉक थाई बेत, लाओस वियतनाम न्यू और वियतनाम हनोई डॉक, कंबोडिया नोमपे रियल, मलेशिया कोलालमपुर रिंगिट, सिंगापुर सिटी मतलब डॉलर, और इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। अगला देखिए, फिलीपींस राजधानी है उसकी, ये देश राजधानी मुद्रा ना, फिलीपींस मनीला पीसो, ताइवान ताइपे डॉलर, जापान टोक्यो में येन, उत्तर कोरिया प्योंगयांग वॉन, दक्षिण कोरिया सिउल वॉन, मंगोलिया उलानबाटर तुगलक, चीन बीजिंग रेनमिनबी चीन की मुद्रा को रेनमिनबी या युआन बोलते हैं। कजाकिस्तान अस्ताना नूर सुल्तान टेंगी, उज्बेकिस्तान ताशकंद सुम, रूस मास्को रूबल, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद मन्नत, मालदीव की राजधानी मुद्रा भी रुपया, अजरबैजान बाकू, आर्मेनिया येरेवान, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिस्केक उसकी मुद्रा सोम है, तजाकिस्तान दुशांबे, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस मनीला की राजधानी मनीला उसकी मुद्रा है पीसो, ब्रुनई बंदरसरी बेगाबान, मालदीव माले रुपया, श्रीलंका कोलंबो रुपया। ये एशिया महाद्वीप की जो देश थे और उन देशों में प्रचलित मुद्राएं थी। अब देखिए एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। ये देखिए उसमें देश दिया है, ये देश नहीं है, ये नदी का नाम है। 3 कॉलम में देश, फिर नदी का नाम किस देश में बहती वो, फिर उद्गम और मोहाना। और मोहाना के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है विशेषता का, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कामा नदी, ये अच्छा, कामा नदी जो है यूक्रेन और रूस में है लगभग। यूक्रेन रूस की लोकेशन आपको पता है, यूक्रेन उद्गम इसका यूक्रेन से होता है और इसका मुहाना वोल्गा नदी में है। वोल्गा नदी रूस में बहती पूर्णतः, और वोल्गा नदी रूस में बहती है, और ये दूसरी बड़ी नदी है, पहली नदी रूस की मतलब यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, ठीक है। तो ये रूस में मिलती है। फिर आप देखेंगे दूसरी विशेषता देखिए, वोल्गा नदी व कामा नदी के संगम पर कजान, ये कुजाल लिखा है, नगर बसा है। कजान नाम का नगर जो है वो यहाँ पर बसा हुआ है, ठीक। ये कजान है, ये कुजाल लिखा कजान है, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर है यूराल नदी रूस कजाकिस्तान यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। रूस और कजाकिस्तान में बहती है, यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है, ठीक। और इसकी लंबाई जो है 25-33 किलोमीटर लंबी है। विशेष है यूरोप व एशिया महाद्वीप की सीमा निर्धारण करती है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा प्राकृतिक रूप से सीमा निर्धारण करने वाले 4-5 तत्व हैं, उनमें से एक यूराल नदी भी है। यूराल नदी भी फिर है देखिए, इर्तिश नदी जो है रूस में बहती है, अल्टाई पर्वत से निकलती, कैस्पियन सागर में मिलती है, कैस्पियन सागर ऊब नदी, ठीक है। फिर इसकी विशेषता जो है ये लिखा ओकोस्टक नामक सागर, ओमस्टक नामक नगर इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान रखना कि ऐसी कोई नदी है, इस तरह से नदी। फिर है अपनी इसकी विशेषता जो है, कठोर सर्दी के कारण बेसिन का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। कठोर सर्दी पड़ने पर इसका बेसिन का विकास, मतलब इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसका विकास नहीं हो पाया है। फिर देखिए ओब नदी ये रूस में बहती है, अल्टाई पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाकर
ओब की खाड़ी में गिरती है। काला सागर ओब की खाड़ी, ये काला सागर की लोकेशन आप सबको पता है, ठीक है। ये हो गई बात है। अब फिर आप देखेंगे काला सागर, फिर देखेंगे आप येनीसी नदी, येनीसी नदी रूस ये कहाँ से निकलती है? मंगोलिया पर्वत से निकलती है, मंगोलिया पर्वत से निकलती है बेकौल झील के आसपास। बेकौल झील से तो कोई नाता नहीं है वैसे बेकौल झील का, ठीक है। देखना पड़ेगा लोकेशन में। फिर और ये आर्कटिक सागर में जाकर मिलती है। फिर आपकी देखे जाए तो फिर आपकी लीना नदी रूस से निकलती है, रूस से निकलती है और जाके बेकौल झील में मिलती है। नहीं, बेकौल झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये रूस उस देश में बहती है, बेकौल झील से निकलती है और आर्कटिक सागर में ऊपर में जाकर मिलती है। इसका विशेषता जो बोल रही है, इसके मुहाने पर दलदल ये इसके मुहाने पर दलदल बनाती है, नदी जो है इसके मुहाने पर दलदल बनाती है। तो इसको याद रखना कि लीला नदी जो है अपने मुहाने पर दलदल का निर्माण करती है। फिर आमूर नदी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। रूस में बहती है, रूस से निकलती है, रूस को किस जगह से निकलती है नहीं क्लियर कर रहा है, और वो कोष्टक सागर में जाकर मिलती है। विशेषता ये है कि रूस व चीन की सीमा बनाती है, इसलिए ये नदी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, ठीक है। रूस व चीन की सीमा निर्धारित करती है। फिर है आपकी दजला नदी, दजला का एक नाम और है टिग्रिस, ठीक है। तो ये निकलती है तुर्की, सीरिया, इराक में बहती है और तुर्की का तुरुस पर्वत जो है वहां से निकलती है और जाके फारत की खाड़ी में मिलती है। तो फरात नदी और दजला नदी एक अपना संगम बनाती है, उसके बाद जाकर वो फारत की खाड़ी में, फारत मतलब ईरान की खाड़ी में, ईरान के पास जो समुद्र है उसमें जाकर मिल जाती है। फिर इसमें देखिए इसकी विशेषता है, इराक इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इराक इराक गलत लिख दिया, इराक की राजधानी बगदाद जो है वो इसी नदी किनारे बसी हुई है। फिर बसरा व मोशुक नगर भी इसी नदी किनारे बसा हुआ है। तो इराक की राजधानी बगदाद जो है वो इस नदी किनारे बस बनी हुई, ठीक है। फिर आप देखे जाओगे तो फरात जो है यूफ्रेटस इसका नाम है। इराक ये भी इराक से निकलती तोरूस पर्वत जो है वहाँ से उसका उद्गम है। तोरूस पर्वत लगभग तुर्की की तरफ पड़ता है, फिर फारस की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। तो इसको देखा जाए तो सीरिया की पेयजल की व्यवस्था इसी पर है, मतलब करती है, ठीक है ना। तो सीरिया का जो पेयजल है वो इस पर निर्भर रहता है। फिर कारून नदी क्या करती है? ईरान तोरूस पर्वत फारस की खाड़ी में गिरती है, फारस की खाड़ी में गिरती है। फिर ईरान की क्या बोल रहा है वो, फिर आप देखेंगे फिर हम देखेंगे तो ईरान का आबादान शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। ईरान का आबादान शहर जो भी इस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है भैया। अब अगला देखते हैं अपन। फिर अगली नदी जो है वो यांग नदी है। यांग नदी चीन में बहती है, ये निकलती कुनकुनसान पर्वत से और तुर्की पूर्वी चीन सागर में जाकर मिल जाती है। तो इसके बारे में जरा विशेषताएं देखिए। यांग सबसे लंबी नदी है, लंबा एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना। लंबाई इसकी 55-30 किलोमीटर है और श्री गोर्जी डैम जो है इसी नदी के पर बना हुआ है, जो विश्व के बड़े डैमों में से एक है, ठीक, श्री गोर्जी डैम। फिर अगला देखो को हांगू नदी चीन में बहती संघाई प्रांत चीन से निकलती है और ये पीला सागर में जाकर मिलती है। विशेषता इसे अवसादी नदी भी कहते हैं, कीचड़ नदी भी इसे कहते हैं। चीन का शोक हांगू को कहते हैं। लंबाई 54-64 किलोमीटर है। अगली नदी जो देख रहे हैं आप मेकोंग नदी है, ये चीन, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया इन 5 देशों से निकलती है। तो उद्गम इसका ल्हासा गोंगपा से होता है। मोहाना इसका होचिमिनी सिटी है, ठीक है, मेकोंग नदी की। फिर विशेषता दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है और 5 देशों में बहने वाली नदी है। फिर है सी नदी, चीन, मोहाना, हांगकांग। इसे की विशेषता इरावदी म्यांमार, चीन, एनमाई व नदी माली नदी की संगम पर मुहाना है, अंडमान की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। ये थी एशिया महाद्वीप की नदी। अब हेडिंग है एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील है। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील है, तो आप झील में इस तरह से लिखना, झील का नाम और फिर उसकी किस देश में और क्या विशेषता है। तो झील का नाम, झील है बेकौल झील, ये है रूस में और दक्षिणी साइबेरिया क्षेत्र में पड़ती है। इसकी विशेषता है यूरेशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील के मध्य में ओल खोन द्वीप है। इस झील के मध्य में ओन
ओलखोन द्वीप है, ओलखोन द्वीप है, मध्य में एक द्वीप बसा हुआ झील के, उसे ओलखोन द्वीप बोलते हैं। ओलखोन द्वीप याद रखेंगे कि बेकौल झील के अंदर बसा हुआ द्वीप है। इससे अंगारा नदी निकलती है, जो येनिसी नदी की सहायक नदी, इससे अंगारा नदी निकलती है और येनिसी नदी की सहायक नदी है। फिर यह विश्व की सबसे बड़ी ये विश्व की सबसे गहरी झील है ना, कि ठीक है, 17-45 मीटर गहराई है इसकी। फिर अब देखिए अरल सागर क्या, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर, विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होता था, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर बनी हुई है। फिर विशेषता है, इस झील में सिरदरिया आमू दरिया नदी अपना जल गिराती हैं। सरदरिया और आमू दरिया नदी जो है वो अपना जल गिराती हैं। यह धीरे धीरे सिमटती जा रही है। सरदरिया नदी और आमू दरिया नदी जो है वो इसमें अपना जल गिराती है। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी नदी, कौन सी झील, अरल सागर झील है। सरदरिया और आमू दरिया नदी इसमें अपना जल गिराती है। फिर देखिए वान झील जो है देश है तुर्की। फिर विशेषता इसकी यह विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। ठीक है, कितनी लवणता है इसमें, 33% लवणता है इसमें, विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। फिर है मृत सागर, जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर है, जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर। विशेषता यह है, एशिया का निम्नतम बिंदु है। जॉर्डन नदी इसी झील में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो एशिया का निम्नतम पॉइंट है ये। फिर अगला देखो तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर या झील, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। फिर अगला देखेंगे विशेषता है जूरा विशेषता इसकी ये है कि कूरा नदी इसमें अपना जल गिराती है। कौन सी नदी इसमें अपना जल गिराती है। फिर यह है एशिया व यूरोप को अलग करती है। फिर अगला देखिए वैकोल झील कजाकिस्तान दक्षिण पूर्व में है। वैकोल झील कजाकिस्तान दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। ये क्या अगर विशेषता यह है, मीठे जल की झील है। नवंबर से मार्च तक इसमें जल जमा रहता है। नवंबर से मार्च तक इसमें अपना जल जमा रहता है। फिर है तोपनोर झील, तो लोपोनोर झील है चीन में। इसकी विशेषता यह है कि चीन का परमाणु परीक्षण स्थल लोपोनोर यहीं स्थित है। चीन का परमाणु परीक्षण स्थल लोपोनोर यहीं पर स्थित है। ठीक। अगली जो झील है असद झील जो है सीरिया में है, और इसकी विशेषता यह है कि यह एक कृत्रिम झील है। असद झील सीरिया में है, कृत्रिम झील है। फिर लिखा है जैसौन झील कजाकिस्तान। इसकी विशेषता यह है कि यह मीठे जल की झील है। यह मीठे जल की झील होने के साथ साथ झील है। श्वेत इतरिस नदी का उद्गम यहीं से होता है। श्वेत इतरिस नदी का उद्गम जो होता है जैसौन झील से होता है। श्वेत इतरिस नदी का उद्गम इसी झील से होता है। फिर है किंग हाई झील है ना, किंग हाई झील ये चीन में है। इसकी विशेषता यह है कि नमकीन झील है, सर्दी में जम जाती है, सर्दी में ये जम जाती है। फिर इसकी है फिर अगली झील है टेबलियन टेबलियन से लिखा कि कंबोडिया विशेषता ताजे मीठे जल की झील है। ठीक है, फिर टोबा झील इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप पर बनी हुई झील है। विशेषता यह झील विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है। टोब झील विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील इंडोनेशिया। टोब झील विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील इंडोनेशिया में। फिर इस्सिकुल झील कजाकिस्तान में है। खांका झील रूस व चीन सीमा पर है, और हमानिया झील इराक में है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डल झील जम्मू कश्मीर मीठे जल की झील है भारत में। बुलर झील ताजे जल की झील भारत में है। ठीक। फिर अगला देखो तो पर्वत श्रेणियाँ, एशिया की प्रमुख पर्वतमालाएं।
तो बरखुयांस पर्वत श्रेणी, बरखुयांस पर्वत श्रेणी रूस साइबेरिया क्षेत्र में है। एलब्रुज पर्वत श्रेणी तुर्की में है, एलब्रुज पर्वत श्रेणी तुर्की में है। और सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है भारत चीन तिब्बत में। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत नेपाल भूटान चीन में। और कुनकुन कुलुन पर्वतमाला जो है भारत चीन तिब्बत में। कुवैत पर्वत चुकोट पर्वत श्रेणी जो है रूस में है। सदान पर्वत श्रेणी रूस में है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी भारत पाकिस्तान में। अल्ताई पर्वत श्रेणी भी वहीं पर है, ठीक है। अल्ताई पर्वत श्रेणी रूस में है। ये जो अगली जो है स्लाइड तो अगली स्लाइड जो माउंट एवरेस्ट है, जो एशिया की प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं, तो माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर नेपाल में है। 88 की ऊंचाई है। K2 गौड़ यूनिवर्सिटी भारत में 8611 इसकी ऊंचाई। अरारात पर्वत तुर्की में है 51 ऊंचाई। कम्युनिज्म पर्वत कजाकिस्तान में, कम्युनिज्म कजाकिस्तान में है 7495 है। दीमा चोटी इराक में है 5604 है। फ्यूजियामा पर्वत जापान में है 3370 है। नागा पर्वत भारत में है 8156 है। कंचनजंगा भारत नेपाल में पड़ती है, तो इसकी ऊंचाई अभी दी नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कॉर्बेट यूनिवर्सिटी भारत में, अरारात तुर्की में, कम्युनिज्म कजाकिस्तान में, देवाम्बी चोटी इराक में, कम्युनिज्म चोटी फ्यूजियामा जापान में, नागा पर्वत भारत में, कंचनजंगा भारत में है, ठीक। ये एशिया के प्रमुख मरुस्थल देखना है अपन लोगों को। तो एशिया के प्रमुख मरुस्थल देखो, गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल कहाँ कहाँ पर है। तेईस विस्तार विशेषता। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन। विशेषता यह है ठंडा मरुस्थल है यहाँ, क्योंकि यहाँ वर्षा की अपेक्षा बाष्पीकरण अधिक होता है। यह विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल। फिर है काराकुम मरुस्थल, कैस्पियन सागर और अरल सागर के साथ उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर व अरल सागर के मध्य है, उज्बेकिस्तान व कजाकिस्तान में है। कौन सा, काराकुम मरुस्थल, ठीक। विशेषता इसकी रेत काले रंग की होती है। काले रंग की रेत वाला मरुस्थल काराकुम मरुस्थल। तो काले रंग की होती है, शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है, ठीक है। इस मरुस्थल के बीचों बीच आमू नहर निकाली गई है, जो अशखाबाद नगर व कैस्पियन सागर को जोड़ती है। ध्यान रखना भैया कि काली रेत कहाँ की होती है, काराकोरम मरुस्थल की होती है, जो अरल सागर मतलब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो काली रेत होती है। और वो भी मरुस्थल खतरनाक मरुस्थल है, शीतोष्ण विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है। फिर अगला देखा जाए तो किजुलकुम मरुस्थल है। ये किजुलकुम मरुस्थल है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। ये भी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में किजुलकुम मरुस्थल भी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में होता है। फिर है विशेषता, इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता इस मरुस्थल की रेत लाल रंग की होती है। अरल सागर इसके मध्य है। फिर है दस्त ए कबीर। तो ईरान का उत्तरी मध्यवर्ती भाग है। विशेषता यह एक नमकीन मरुस्थल है। इसके पूर्व में 16-12 मीटर में दस्तेलुस्त का पठार है। यह एक नमकीन मरुस्थल है। इसके पूर्व में 16-12 मीटर में दस्तेलुस्त का पठार है। फिर है दस्तेलुस्त मरुस्थल ईरान का दक्षिण पूर्वी भाग है। दस्तेलुस्त मरुस्थल जो है ईरान का दक्षिण पूर्वी भाग है। विशेषता यह लवणता युक्त मरुभूमि है। इससे खजूर की खेती होती है। तो खजूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है ईरान दस्तलुस्त। खजूर की खेती ईरान दस्तलुस्त। फिर है दस्त अल खली सऊदी अरब में। दस्त अल खली जो है सऊदी अरब में है। विश्व का सबसे अधिक रेत पाई जाती है। तो विश्व की सबसे अधिक रेत पाई जाने वाले सऊदी अरब का है दस्त ए खली अल महफूद जो है सऊदी अरब व उनके उत्तरी भाग। अल नफूद जो सऊदी अरब का उत्तरी भाग। विशेषता लाल भालू का शुष्क मरुस्थल। तो काराकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर और अरल सागर के मध्य में जो है वो काराकुम है। और किजुलकुम में कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है। ये लाल रंग का है और ये भी लाल बालू का है। अल नफूद ये मरुस्थल ध्यान रखने वाले हैं। फिर दिखाते हैं टकला मकान मरुस्थल है उत्तरी पश्चिमी चीन। ये उत्तरी पश्चिमी चीन में। विशेषता यह एक शीत मरुस्थल है। बर्फबारी के कारण यहाँ क्या लिखा है। फिर थार मरुस्थल जो है भारत पाकिस्तान में। विशेषता भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह है
तेल का निक्षेप मौजूद, यहाँ तेल का निक्षेप मौजूद है, यह गर्म व शुष्क मरुस्थल रहता है। यह तेल का निक्षेप मौजूद गर्म व तरल मरुस्थल है। ठीक है, तो ये होगा मरुस्थल अपने सारे के सारे। फिर